Morning students, after the exercise 10.1 we will discuss about some theorems and थ्योरम से रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स होंगे वो आप लोग करेंगे एग्जांपल्स और क्वेश्चंस। तो ज़्यादा टफ नहीं है, ये बहुत इजी है। तो सबसे पहले 10.1 थ्योरम हम कर रहे हैं। इक्वल कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। कह रहा है कि एक सर्कल की जो इक्वल कोर्ड्स हैं, यानी कोर्ड्स की लेंथ इक्वल है, जितनी भी कोर्ड्स होंगी वो जो सेंटर है सर्कल का उस पर इक्वल एंगल फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल हम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है ना। एक सर्कल क्रिएट कर लेंगे, एक सर्कल क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने एक सर्कल क्रिएट कर लिया, चाहे तो थोड़ा सा बड़ा सर्कल बना सकता हूँ, ठीक है ना। एक मैंने और थोड़ा सा बड़ा सर्कल बना लिया, ठीक है। तो ये सर्कल है। अब सर्कल पे मैं क्या करूँगा, इक्वल कोर्ड्स मान लेता हूँ, ठीक है। मैंने दो इक्वल कोर्ड्स मान ली और ये हो गया इसका सेंटर बीच में, ठीक है। सेंटर हो गया। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, सपोज दैट ए बी सी डी ए बी सी डी दो कोड है, ठीक है ना। और ये सेंटर पे, यानी जो सेंटर है उस पे इक्वल एंगल बनाती है, यानी कि जो सी डी कोड है वो सेंटर है ओ, सेंटर ओ पे एंगल बनाएगी सी ओ डी, ठीक है। तो जो एंगल सी ओ डी है ये किसने बनाया, कोड सी डी कोड ने बनाया और सेंटर पे बनाया, ठीक है। अब जब ए बी कोड है वो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी, ए ओ बी। कौन सा एंगल, एंगल ए ओ बी। तो हमें इन दोनों एंगल्स को इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत इजी काम है। सबसे पहले लिखोगे गिवन लिखोगे सेंटर विद सर्कल ओ एंड ए बी एंड सी डी आर टू कोड्स, टू इक्वल कोड्स, ठीक है ना। ये लिखोगे आप लोग गिवन में। उसके बाद लिखोगे टू प्रूव एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। आप ये चीज़ लिखोगे टू प्रूव में। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन में लिखना है जॉइन ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी को हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। ये फिगर आप बना देंगे। उसके बाद हम इस ट्रायंगल को दिखाएंगे कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट है भी, देखो जरा, ओ ए क्या है, इस ट्रायंगल की साइड ओ ए और इस ट्रायंगल की साइड ओ सी आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, इसलिए इक्वल है क्योंकि दोनों की दोनों सर्कल की रेडियस है, दोनों की दोनों सर्कल की रेडियस है, इसलिए इक्वल है। ऐसे ही ओ ए बी ट्रायंगल की ओ बी साइड और सी ओ डी ट्रायंगल की ओ डी साइड आपस में इक्वल है। क्यों है, क्योंकि ये भी रेडियस है, क्लियर ना। उसके बाद ओ ए बी ट्रायंगल की, यानी ए ओ बी जो ट्रायंगल है उसकी ए बी साइड और सी ओ डी ट्रायंगल की सी डी साइड आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये गिवन है कि ए बी और सी डी दो इक्वल कोड्स है, ठीक है। तो बाय एस 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 रूल दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कौन सा पार्ट किसको कवर कर रहा है, किसको मैप कर रहा है, तो ये वाला जो ओ पॉइंट है वो ओ को ही कवर करेगा। इसका मतलब जो एंगल ओ है पहले ट्रायंगल सी ओ डी में, वो ही किसके इक्वल होगा, एंगल ओ के इक्वल होगा ए ओ बी ट्रायंगल में। इसलिए एंगल सी ओ डी इक्वल टू ए ओ बी हो जाएगा बाय सी पी सी टी। तो ये थ्योरम आपको खुद करनी है, मैंने पूरा बता दिया इसके बारे में, कोई ज़्यादा टफ नहीं है थ्योरम, ठीक है ना, बहुत ईजी है। तो थ्योरम नंबर 10.1 मैंने आपको बता दिए। थ्योरम नंबर 10.2 बिल्कुल यही है सेम। उसमें क्या कहा इसने, थ्योरम नंबर 10.2 में, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल, यानी किसी की कन्वर्स है एकदम थ्योरम। उसमें क्या कहा है कि दो कोड है सर्कल की, इक्वल कोड नहीं है, बस दो कोड है। कोई भी सर्कल है, कोई भी सर्कल ले लेता हूँ मैं, ठीक है, कोई भी सर्कल लेता हूँ। ये सर्कल ले लिया मैंने। कह रहा है इसकी दो कोड है, दो कोड। अब दो कोड आप कुछ भी ले सकते हैं, चलो मैं इसी से बनाता हूँ। दो कोड ले सकते हैं, एक ये ले ली मैंने और एक
ये ली मैंने, 2 कोड इसकी मान ली, ठीक। और ये कह रहा है कि दोनों कोड जो हैं, यानी कोड के नाम नेमिंग अगर मैं करूँ A B C D, दोनों कोड्स की नेमिंग कर ली कि दोनों कोड सेंटर पे इक्वल एंगल फॉर्म करते हैं, यानी कि ये सेंटर है O, तो गिवन है कि AOB एंगल जो है वो COD एंगल के इक्वल है, COD एंगल के इक्वल है। ये चीज़ गिवन है पहले कि AOB जो एंगल है वो COD एंगल के इक्वल है। कह रहा कि दो कोड जो है सेंटर पे इक्वल एंगल क्या करती हैं, इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं, ठीक है। तो प्रूफ करो कि कोड इक्वल है, तो बस ठीक है, यानी कि दोनों एंगल इक्वल गिवन है, OA OC के इक्वल आ जाएगा, OB OD के इक्वल आ जाएगी, क्यों, क्योंकि रेडियस है। तो बाय SAS रूल से, SAS क्योंकि दो साइड तो हमने इक्वल प्रूफ कर दी, एंगल खुद से पहले से गिवन थे इक्वल, तो SAS रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और बाय CPCD AB साइड CD साइड के इक्वल हो जाएगी। तो यही हमें प्रूफ करना था कि दोनों कोड्स आपस में इक्वल है, यानी कि AB = CD लाना था। तो ये थ्योरम बिल्कुल कन्वर्स है 10.1 थ्योरम की। तो इन दोनों थ्योरम के बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। अभी वैसे थ्योरम्स ही हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है आज के लिए, तो यही आपके लिए प्रैक्टिस है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 10.2 आपको नहीं करनी है, 10.2 बिल्कुल नहीं करनी, इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद 10.3 थ्योरम आप लोग करोगे। 10.3 और 10.4 दोनों कॉन्ग्रुएंट से रिलेटेड है, जो भी वो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। और मुझे आज ही 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 ये चारों थ्योरम आप लोग एज अ होमवर्क करके दिखाओगे और सेंड करोगे। मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरह से आप लोग ये करोगे, ठीक है ना। तो थ्योरम नंबर मैंने बता दिया आपको, थ्योरम 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 सब चीज़ लिखनी है, गिवन भी लिखना है, गिवन भी लिखना है, टू प्रूव भी लिखना है, अगर कोई कंस्ट्रक्शन आता है तो कंस्ट्रक्शन भी लिखना है, और उसके बाद में आप लोग प्रूफ, यानी चारों पॉइंट आपके होने चाहिए। अगर कंस्ट्रक्शन है तो 4 पॉइंट, कंस्ट्रक्शन नहीं है तो 3 पॉइंट आपके हर थ्योरम में होने चाहिए प्रूफ तक, ठीक है। तो ये चारों थ्योरम आप मुझे आप करके दिखाओगे, ठीक है, और मैं आपकी चेक करूँगा थ्योरम्स चारों सही हैं या नहीं है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।